अनिल कौशिक मैथमेटिक्स प्रेजेंट्स एक्सरसाइज 10.3। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 के सेकंड क्वेश्चन में आए हुए हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन विद गिवन नंबर ऑफ फेसेस। देखिए ये कहता है कि कितने भी फेसेस हों, क्या हम पॉलीहेड्रन बना सकते हैं? हम केवल बना सकते हैं यस इफ नंबर ऑफ फेसेस आर greater than equal to 4। या तो 4 हों फेसेस या 4 से ज्यादा हों। मिनिमम हमें 4 फेसेस की आवश्यकता है अगर हम पॉलीहेड्रन बनाना चाहते हैं। तो अगर हम पॉलीहेड्रन 3 की कोशिश करें तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में ही देखा है, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ही, कि 3 ट्राइंगल्स का पॉलीहेड्रन नहीं बनता। उसके लिए हमें 3 ट्राइंगल्स अगर फेसेस अगर हमने ले लिए तो नीचे वाला जो फेस है वो भी एक्स्ट्रा आ जाएगा और तो 4 फेसेस हो जाते हैं। तो इस तरह से 4 या 4 से अधिक फेसेस हों तो हम पॉलीहेड्रन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि विच आर प्रिज्म अमोंग द फॉलोइंग, कि इनमें से प्रिज्म कौन कौन से हैं। तो पहले आप ये समझिए कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म होता क्या है कि देखिए मैं आपको समझाता हूं। किसी का भी अगर बेस सेम है उसको उसी तरीके से ऊपर उठाया गया है जिस तरीके से वो बेस नीचे था। उसको अगर उसी तरीके से ऊपर उठाया गया है, इस तरह से उठाया गया है, तो वो क्या है? प्रिज्म है। मीन्स हैव बेस एंड टॉप सेम पॉलीगन। कि पॉलीगन या फेस, इस पॉलीगन की जगह फेस अच्छा उपयुक्त रहेगा। पॉलीगन की जगह फेस यूज कीजिए कि बेस और टॉप का जो फेस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो वो क्या है? वो प्रिज्म है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन में ए नेल, एक कील है, उसका क्या बेस और टॉप सेम होता है? नहीं होता। तो वो क्या है? प्रिज्म नहीं है। अब ये देखिए अनशार्प्ड पेंसिल, कि बगैर छीली हुई पेंसिल, बिल्कुल बेस और टॉप क्या होता है पेंसिल का? सेम होता है। तो वो क्या है? प्रिज्म है। इस तरह से ये देखिए ए टेबल वेट, एक टेबल वेट जो है वो क्या प्रिज्म होता है? नहीं होता, क्योंकि टॉप क्या है? बेस तो उसका क्वाड्रिलेटरल है लेकिन टॉप क्या है? पॉइंट है, तो वो भी नहीं होता। ए बॉक्स, बॉक्स बिल्कुल, बॉक्स जो है वो क्या होता है? प्रिज्म होता है, क्योंकि बेस और टॉप क्या है उसके? सेम है। तो इसलिए थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट ही प्रिज्म है और फर्स्ट और थर्ड पार्ट प्रिज्म नहीं है। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर्स अलाइक, कि प्रिज्म और सिलेंडर अलाइक कैसे हैं। देखिए किस क्या कारण है कि बोथ हैव टॉप एंड बेस सेम। क्या है फर्स्ट का? कि बोथ हैव टॉप एंड बेस सेम, कि दोनों के जो है इसमें फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या आंसर आएगा कि दोनों के टॉप और बेस क्या हैं? सेम हैं। तो इसलिए सिलेंडर और प्रिज्म क्या हैं? अलाइक हैं।
और दूसरा पार्ट है इसका हाउ आर पिरामिड एंड कोन्स अलाइक। तो बोथ हैव सेम टॉप एज ए पॉइंट, कि दोनों का टॉप जो है वो क्या है, एक पॉइंट है, इसलिए ये पिरामिड और कोन अलाइक है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि पिरामिड क्या है। ये जिस तरह से हमने बनाए है ना पिरामिड, ये प्रिज्म है। अगर ऊपर बेस कोई भी पॉलीगन हो और ऊपर टॉप पे पॉइंट आता है और सारी जो फेसेस हैं वो पॉलीगन है, तो वो क्या है, वो पिरामिड है। तो देखिए अब फिफ्थ क्वेश्चन पर आइए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज ए क्यूब, कि कोई भी स्क्वायर प्रिज्म है क्या वो क्यूब के बराबर होगा, क्यूब जैसा होगा? हाँ, क्यूब जैसा तो होगा, बिल्कुल होगा क्यूब जैसा, लेकिन वो क्यूबॉइड जैसा भी होगा। अभी मैंने स्क्वायर प्रिज्म ये प्रिज्म बनाया है। स्क्वायर प्रिज्म का मतलब है कि बेस जो है वो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर प्रिज्म का क्या मतलब है, बेस जो है वो स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन ये देखिए वो क्यूबॉइड भी हो सकता है। आप यूं का यूं कितना लंबे तक ऊपर तक इसको हाइट दे दीजिए, जितनी चाहें आप हाइट दे सकते हैं। तो जो स्क्वायर प्रिज्म है वो आइदर ए क्यूब और क्यूबॉइड। तो स्क्वायर प्रिज्म क्या होगा, स्क्वायर प्रिज्म जो है वो आइदर क्यूबॉइड और क्यूब, दोनों ही हो सकता है। वो क्यूबॉइड भी हो सकता है और क्यूब भी हो सकता है। इस तरह से अब आप आइए सिक्स्थ क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको दो फिगर्स दिए हुए हैं और उनमें से आपको क्या वेरीफाई करना है, ऑयलर फार्मूला वेरीफाई करना है, ऑयलर फार्मूला। तो देखिए मैं आपको यहां बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ऊपर है इसमें इस तरह से ऊपर है इसमें, और नीचे बेस भी इसी तरह से इसने दिया है। नीचे वाला बेस थोड़ा सा बड़ा दिया है। इसी तरह से बेस दिया है। अब ये देखिए यहाँ भी एक इस तरह से पॉइंट है और वो इसी तरह से यूं मिला हुआ है, यूं, और इसके साथ भी वो मिला हुआ है। तो देखिए अब इसमें फेसेस कितने हैं, इसमें वर्टेक्स कितने हैं और इसमें एड्स कितने हैं, ये आपको काउंट करना है। और फिर आपको क्या वेरीफाई करना है, ऑयलर फार्मूला वेरीफाई करना है। तो देखिए इसमें फेसेस कितने हैं, ये फिगर आप अपने मैथमेटिक्स की बुक में भी देख सकते हैं। तो देखिए फेसेस कितने हैं, ये एक फेस है इधर वाला, इस लाइन के नीचे वाला, दूसरा फेस इस लाइन के नीचे वाला, तीसरा इस लाइन के नीचे वाला, ये 4 और ये 5। तो 5 फेसेस तो ये इधर हो गए, और एक टॉप फेस और एक नीचे वाला फेस। तो कितने फेस हो गए इसमें 7 फेसेस हो गए। ये देखिए फेसेस 7 हैं, और इसमें वर्टेक्स जब हम गिनेंगे तो वर्टेक्स देखो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, और नीचे भी 1 2 3 4 5। तो कितने वर्टेक्स आ जाएंगे, 10 वर्टेक्स आएंगे। अब एड्स कितनी हो जाएंगी, देखिए 1 2 3 4 5, और खड़ी कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 10, और 5 नीचे, तो कितनी हो जाएंगी एड्स भी कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। अब ऑयलर फार्मूला क्या कहता है, देखिए ऑयलर फार्मूला क्या कहता है कि नंबर ऑफ ऑयलर फार्मूला क्या कहता है, देखिए ऑयलर फार्मूला क्या कहता है
कि F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस 2, ये अवलर फार्मूला है। इसको वेरीफाई कीजिए, इनसे वेरीफाई कीजिए। तो देखिए F कितना है, फेसेज कितने हैं 7, वर्टेक्स कितने हैं 10 और एड्स कितनी है 15 प्लस 2। क्या लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई? और राइट हैंड साइड तो बराबर आई तो हमें क्या करेंगे कि वेरीफाइड, कि हमने फार्मूला जो है वो वेरीफाइड कर दिया कि इस पॉलीहेड्रन पर फार्मूला जो है वो वेरीफाई हो गया, अवलर फार्मूला वेरीफाई हो गया। अब आइए इसी का दूसरा पार्ट है वो खुद करेंगे आप। तो दूसरा पार्ट अब मैं 7th क्वेश्चन करवाता हूं। 7th क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिएगा। 7th क्वेश्चन में उसने एक टेबल दी है, यूजिंग अवलर्स फार्मूला फाइंड अननोन्स। उसने टेबल दी है कि फेसेस, फिर वर्टेक्स, वर्टिसेस और तीसरा क्या दिया है, एड्स दी है। इस तरह से उसने एक टेबल बनाई हुई है। आपको ये टेबल हाथ से नहीं बनानी है, आपको ये टेबल बिल्कुल फुटा पेंसिल का यूज करके बनानी है। इस तरह से दिया हुआ है उसने। यहाँ पर वो क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं 5 और ये 20। अब यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है और यहाँ 12 है, ये 12, 9 और ये पूछ रहा है कितना आएगा। अब देखिए इसमें आपको अवलर फार्मूला वेरीफाई करना है, मीन्स फेसेस और वर्टिसेस का जोड़ इससे 2 कम रहेगा, नहीं 2 ज्यादा रहेगा। फेसेस और वर्टिसेस का जोड़ जो है वो एड्स जो विमाएं हैं, भुजाएं हैं, उनसे 2 ज्यादा रहेगा। अब देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैं 12 में से 6 घटाऊं तो 6 आएगा और उसमें 2 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ये देखिए इसका और इसका जोड़ इससे 2 ज्यादा, मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। इसका और इसका जोड़ इससे 2 ज्यादा, ये कितने 12 और 10 22, तो यहाँ कितना आ जाना चाहिए, नहीं 20 और 12 32 और यहाँ कितना आ जाना चाहिए 30 आ जाना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये करना है। तो इस तरह से आपको ये टेबल पूरी करनी है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन पर आइए। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इस फार्मूले में रख के भी निकाल सकते हैं, F प्लस V प्लस 2। देखिए F कितना है, F हमें निकालना है, प्लस V कितना हमारे पास 6 है और एड्स कितने हैं 12 प्लस 2। अब हमें F की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा, ये 14 और -6 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं। अब 8वें क्वेश्चन पर आइए कि कैन ए पॉलीहेड्रन हैव, वो कह रहा है कि कैन ए पॉलीहेड्रन हैव फेसेस 10, एड्स 20 और वर्टेक्स जो है वर्टिसेस 15। लगाइए फार्मूला, अवलर फार्मूला बाय अवलर फार्मूला। अवलर फार्मूला हम वेरीफाई कर सकते हैं अवलर फार्मूला से कि क्या है, F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस 2। करिए F 10, V कितना है 15, V कितना है 15 और E कितना है 20 प्लस 2। ये कितना आया 25 और ये कितना आया 22। नॉट इक्वल नहीं आया ना, तो क्या है नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल।
तो इसके लिए हम ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम कोई पॉलीहेड्रन इस तरह का प्राप्त कर पाएं कि जिसके फेस 10 हों, एड्स 20 हों और वर्टेक्स जो है वर्टिसेस जो है वो 15 हो। तो इस तरह से आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है 10.3 एक्सरसाइज, जिसमें इस वीडियो में 2 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन सारे सॉल्व किए गए हैं और फर्स्ट वीडियो में जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन और इसका बेसिक जो है वो समझाया गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।